प्रिय दर्शकों, आज माँ की आराधना किस विधि से करनी है? माँ कुष्मांडा कैसे प्रसन्न होंगी? तो आज माँ को पहले तो उनकी विधिवत पूजा करिए। हर दिन आपको पूजा करनी है, आप करें, आपके यहाँ पंडित जी आ रहे हैं वो करें। माँ की विधिवत आराधना, विधिवत माँ की पूजा कर लें। जो भी सामग्री आपके पास हो, सब कुछ हो जाने के पश्चात जल में कुमकुम और जटामासी ये आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं भी औषधि दुकान पर अगर आप पता करेंगे तो जटामासी आपको मिल जाएगा। ये दोनों मिलाकर के माँ को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। कैसे करना है? सामने एक पात्र रख लीजिए और उस पात्र में अर्घ्य स्वरूप माँ को अर्पित करिए। यही आपको करना है, बस। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी जो संत से प्राप्त है आपको देने जा रहा हूं। यदि आपके जीवन काल में ये परेशानी है तो समझ लीजिए अब ये परेशानी दूर हो जाएगी। यदि आपका धन नहीं टिकता है, यानी धन आप कमाते तो हैं पर धन आपके पास बचता नहीं है, आपकी कुंडली का दूसरा भाव यदि पीड़ित है, धन भाव का स्वामी छठे या 12वें भाव में बैठा है जिसके चलते आप कर्ज में फंस गए हैं, या धन भाव पापकर्तरी योग में है, या देवगुरु कुंडली में पीड़ित हों, अथवा द्वितीय भाव का स्वामी अस्त हो, मृत हो, नीच का हो, द्वितीय भाव का स्वामी अथवा द्वितीयेश्वर गुरु पर यदि एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के जीवन काल में धन संबंधी परेशानी, समस्या शुरू हो जाती है। वो धन अर्जित तो कर लेता है पर धन संचित नहीं कर पाता। एक बड़ा ही अद्भुत दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, समझ लीजिए। संत की कृपा से प्राप्त एक बेहद सरल उपाय है, बस थोड़ी श्रद्धा, धैर्य की आवश्यकता है। क्या करना है? आपको 11 पीपल का पत्ता प्राप्त करना है। ये आसानी से मिल जाएगा। और लाल चंदन को घिस करके अनार की लेखनी से, प्रिय दर्शकों अगर आप मेरे दर्शक हैं तो गाहे बगाहे मैं तंत्र प्रयोग आपको बताते रहता हूं जिसमें मैं हमेशा कभी अनार की लेखनी अथवा सदैव एक ही बात कहा करता हूं कि अगर वो नहीं है तो स्वर्ण नीब, स्वर्ण की कलम से, यानी पतला एक सोने का तार बनवा करके रख लिया जाए, उससे भी ये कार्य किया जा सकता है। तो अनार हो तो अनार की टहनी छील करके नीब पेन की तरह बना लीजिए और उस पीपल के पत्ते पर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, इस मंत्र को लिखना है 11 पत्तों पर। और लाल और पीले रंग में जो भी आपके पास उपलब्ध हो धागे में बांध करके माला की भांति तैयार कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, इस माला को किसी भी बबूल की वृक्ष में यदि पहनाया जाए और विशेष करके धन संबंधी आपके मन में जो भी परेशानी चल रही हो, जो भी चिंता चल रही हो, वो चिंता मन में सोचते हुए अगर आप ये प्रयोग करें, सबसे पहले तो ये जान लीजिए प्रयोग करना कब है। ये प्रयोग करना है गुरुवार के दिन। कब करना है? सायंकाल करना है। हमेशा ध्यान से सुन लीजिए, गुरुवार के दिन करना है, सायंकाल करना है। पत्ता आप दिन में ही तोड़ के ले आ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पीपल का पत्ता गुरुवार के दिन दिन में ही तोड़ ले आइए। पीपल के पत्ते पर मंत्र जो मैंने बताया वो लिख दीजिए। इसके पश्चात सायंकाल पता करके रखिए कहाँ बबूल का वृक्ष है, और उस बबूल के वृक्ष में ये पत्तों की माला जाकर के आपको पहना आनी है और पहना करके प्रणाम करना है। ये गुरुवार के दिन आपको सायंकाल करना है, प्रणाम करना है। अपने धन की चाहत को, कि धन स्थिर नहीं रहता, धन संचित नहीं रहता, आप मेरी कामना को सुने और धन संचित रहे इसका आशीर्वाद दें, ऐसी कामना करके प्रणाम करके और बिना पीछे मुड़े देखे, बिना किसी से रास्ते में बात की, तंत्र प्रयोग में ये बात आप हमेशा सुनेंगे कि जब आप प्रयोग करके लौटे तो किसी से बातचीत मत करिए, किसी पीछे मुड़ करके देखिए मत। ये तंत्र प्रयोग की विशेष एक विधि है, ये नहीं करना चाहिए। पीछे मुड़ के ना देखें और किसी से बातचीत ना करें। अब आप ये करके जरूर आइए। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं, ये संत प्राप्त एक आशीर्वाद है जिसे आप एक बार आजमा करके अवश्य देखिए। और याद रखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आपने इस प्रयोग को किया तो धन संबंधी समस्या, यानी धन आ रहा है पर टिक नहीं रहा है, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और धन संचित होने लगेगा। अब यहां एक बात अवश्य मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, धन होता किस लिए है? धन हमारी जरूरतों के लिए ही तो है। हम खर्च सही जगह पर ही कर रहे हैं। पर कई बार क्या होता है कि अनायास व्यर्थ की चीजों में धन व्यय होने लगता है। ये चिंता का विषय है।
अगर मान लिया जाए आपके पास 100 रुपए आए, आपने बच्चे की स्कूल की फीस भर दी, घर की सामग्री ले आए, घर के लिए आपने लोन ले रखा था वो आपने भर दिया, इसमें व्यर्थ का कौन सा है? तो अगर ये हो रहा है तो इसको आप तो व्यर्थ नहीं कह सकते हैं। परंतु 100 रुपए आपने कमाया, बच्चे की फीस भरी, बच्चे ने कहा मैं उस स्कूल में पढ़ूंगा ही नहीं, अब दूसरे स्कूल की तैयारी करिए, यहां पैसा व्यर्थ हो गया। सब कुछ ठीक था, 100 रुपए कमाए हैं, तब तक घर में कोई बीमार पड़ गया। 100 रुपए कमाए हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, उसमें 150 रुपए लग गए, ये व्यर्थ का व्यय है। अब सवाल ये उठता है कि गाड़ी खराब होनी क्या व्यर्थ है? गाड़ी तो खराब हो ही सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन अब हम जितना कमाए उससे ज्यादा चला जा रहा है, यानी हमारे ऊपर ऋण हो जा रहा है, तो यहां पर व्यर्थ के धन की बात है। तो अगर ऐसा है तो आप एक बार ये प्रयोग करके देखिएगा, आपके द्वारा जो आपके जीवन में जो भी व्यर्थ के धन की स्थिति बनी हुई है